भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी सहायता मत मांगना। एक कौवे की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवे की है, जिस कहानी में एक कौवे ने ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं। ये आपको जीवन भर वो सीख सिखाएंगे जो आपके बहुत काम आएंगी और आपको एक सफल व्यक्ति बनाएंगी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ लगातार मिलती रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक भयानक अकाल पड़ा। दूर दूर तक कहीं भी पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। उस जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं बची थी। सभी भूखे मर रहे थे। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था। सभी जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में कौवे का एक जोड़ा रहता था। वो कौवे का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवे की जो पत्नी थी वो बहुत भूखी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। कौवे की पत्नी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबाकर रख जाती है। कौवे की पत्नी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी जो आप इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे देंगी, जिससे हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवे की पत्नी अपने पति कौवे के साथ बैठी है। दोस्तों, लोमड़ी बहुत ही चतुर होती है, इसलिए लोमड़ी ने सोचा कि इस मांस के टुकड़े से तो मेरा पेट पूरी तरह से भरेगा नहीं, मैं तो और मांस ढूंढ ही रही थी। ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही ये पास में आएगी इसको मार देंगे और इसको खा जाएंगे, इससे मेरा पेट भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने कौवे की पत्नी से कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास में बिठाकर बड़े प्रेम से तुम्हें इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। कौवे की पत्नी तैयार हो जाती है और जब वह लोमड़ी के पास जाने को होती है, तभी कौवा उसे रोक लेता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे, ये हमारी और तुम्हारी शत्रु है और शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये शिकार के लिए तुम्हें नीचे बुला रही है, क्योंकि ये ऊपर नहीं आ सकती। अगर तुम नीचे गई तो ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुमको ही मार कर खा जाएगी। कौवे की पत्नी कहती है, नहीं लोमड़ी, ऐसा नहीं करेगी, मैं जाऊंगी ज़रूर। ये हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। कौवा फिर समझाता है, तो मेरी बात को समझो, इसके पास मत जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवे की पत्नी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें एक वारदात सुनाता हूँ, तब तुम समझोगी। पहले ध्यान से मेरी ये बात सुनो, उसके बाद में जाना। दोस्तों, इसके बाद कौवे की पत्नी बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवे की बात को सुनने लगती है। कौवा कहने लगा, सुनो, कुछ समय पहले की बात है, ऐसे ही एक जंगल में बरगद का एक पेड़ था और इसी बरगद के पेड़ में एक कोटर में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता और तोती का जोड़ा रहता था। और उसी के पास दूसरे पेड़ के नीचे एक बिल में एक सर्प रहता था। जब भी तोता और तोती दोनों ही घर पर नहीं होते थे, तब वो सांप उनके अंडे खा जाया करता था। ऐसा कई बार हो चुका था। ये देखकर तोता और तोती बहुत परेशान होते थे। उनके साथ में ऐसा कई बार हो चुका था। तोते की पत्नी बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वहीं रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद की एक डाल पर एक कौवा आकर बैठ जाता है। और जब कौवे ने देखा तोता और तोती रो रहे हैं, तो कौवे ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी दास्तान सुना डाली और कहा कि हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि हम जितनी बार अंडे देते हैं, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी बिल में एक सांप रहता है और वो सांप निकलकर
हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम सांप का कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत ही दुष्ट है। तोते की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर कौवा कहता है, तुम लोग अब हमारे साथ चलो। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ कर लाएंगे। तोता और तोती कहते हैं, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब कौवा कहता है, जब दुश्मन अधिक ताकतवर हो जाए, जब बड़ा हो जाए, तो उससे जा कर के लड़ न सको तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए, उसे किसी और शत्रु से लड़ा देना चाहिए। तोते और तोती ने कहा, वो कैसे? तब कौवा कहता है, हम पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवले के बिल के दरवाजे पे डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सांप के बिल के दरवाजे तक मछली छोड़ देंगे। और जैसे ही नेवला निकलेगा, मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वो सांप को देखेगा। सांप कभी नेवले से जीत नहीं सकता और तब नेवला सांप को मार देगा। तुम्हारा शत्रु खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जब तोते और तोती ने कौवे की ऐसी बातें सुनी तो उन्हें भरोसा हो गया। तोता और तोती को साथ लेकर कौवा तालाब से मछलियों को पकड़ता है। उन लोगों ने सबसे पहली मछली नेवले के बिल के दरवाजे पर रखी और अपनी योजना के अनुसार मछली रखते हुए चले आए। आखिरी मछली उन्होंने सांप के बिल के दरवाजे पर रखी। फिर कौवे ने तोते से कहा, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, फिर देखो क्या होता है। दोस्तों, फिर थोड़ी देर बाद जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर मछली पड़ी हुई देखा तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु, आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो बिना मेहनत किए हुए भोजन स्वयं चल के हमारे घर पे आ गया। नेवला मछली खाता है और उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर से मछली खाता है और फिर आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी दूर के बाद वो सांप के बिल तक पहुंच जाता है। फिर नेवला सोचता है, ये तो किसी सांप या चूहे का बिल है, कहीं मछली रखकर मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। फिर नेवला वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगता है और सोचता है, अगर कोई होगा तो इससे ज़रूर थोड़ी देर में बाहर निकलेगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद में जब सांप निकलता है और नेवला सांप को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है इसकी कोई चाल है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सांप और नेवला कट्टर शत्रु होते हैं। दोस्तों, नेवले और सांप ने भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है और अंत में नेवला जीत जाता है और नेवला सांप को मार डालता है। ये देखकर वो तोता और तोती बहुत प्रसन्न होती हैं और उसी वृक्ष की डाली से तोती आवाज़ लगाती है, नेवला भैया, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। जब नेवले ने देखा पेड़ के ऊपर तोता और तोती का जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया, अच्छा, इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। फिर तोती उसे सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में जो नेवला कहता है कि तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद भी बोलोगी? फिर तोती उड़कर नेवले के पास में पहुंचती है और आकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उसे देखते ही उस पर झपट पड़ता है और उसे भी मार देता है। ये देखकर तोता बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है, एक दुश्मन से निजात मिल नहीं पाई, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, यही बात समझाते हुए कौवा अपनी पत्नी से कहता है, तोती ने नेवले पर भरोसा किया और अपने प्राण गंवाए, क्या तुम भी अपने प्राण गंवाना चाहती हो? कौवा बोला, ये लोमड़ी तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी, तुम इसके पास भूल कर भी मत जाना। और मेरी एक बात और याद रखो, जीवन में इन 4 लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना, चाहे भूखे ही क्यों ना मरना पड़े। कौवे की पत्नी बोली, कौन है वे 4 लोग? तब कौवा कहता है, पहला वो जो तुम्हारा शत्रु हो। अगर शत्रु से मदद की भीख मांगोगी और अपनी सच्चाई किसी भी तरह से बता दोगी तो वह शत्रु कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। यदि तोती नेवले को पूरी बात नहीं बताती तो नेवला सांप को मारकर वहां से चला जाता और फिर तोता और तोती आराम से रहते। दूसरा है अभिमानी अर्थात घमंडी।
अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वो अभिमान के नशे में आकर तुम्हारा अपमान करेगा और तुम्हारा काम और बिगाड़ देगा। अगर तोता और तोती नेवले के पास सहायता मांगने जाते तो वो उसकी सहायता नहीं करता, उसने तो बिना जाने ही सांप को मार दिया था। अगर उसको पता होता ये चाल तोते की है तो वो सांप को मारने के लिए राजी ही नहीं होता। तीसरा है कपटी। कपटी व्यक्ति के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि जो कपटी होते हैं वो केवल कपट करना ही जानते हैं, वो कभी किसी की मदद नहीं करते। और चौथा है दुश्मन का दोस्त। अपने दुश्मन के दोस्त से भी सहायता नहीं मांगनी चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें उल्टा ही फंसा देगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।